गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम सवैया रसखान के सवैया का तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। इस पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है कि किस तरह वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थी, जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। इन चारों पदों में यही बात बताई है। अब देखो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। गरे का होता है अर्थ गले, पहरोंगी का अर्थ होता है पहनना या धारण करना। गुंजा की माला होता है, गुंज ये फूल का नाम है जिसको गुंगची भी कहते हैं। इन फूलों से ये माला बनती है जिनको श्री कृष्ण हमेशा धारण करते थे। मोर पंखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतनी अधिक मुग्ध है कि वह श्री कृष्ण का ही रूप धारण करना चाहती हैं। इसलिए वह कहती हैं कि मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंखों से बना मुकुट लगा लूँगी और गले में गुंज के फूलों की माला पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। फिरोंगी का अर्थ होता है घूमना या विचरण करना, संग साथ। गवारिन होता है गवाले, गोधन होता है गाय, बन वन, लकुटी लाठी, पीताम्बर पीले वस्त्र, ओढ़ी मतलब ओढ़ कर। श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि और मैं श्री कृष्ण की तरह ही पीताम्बर पीले वस्त्र, श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र ओढ़कर या पहनकर, हाथ में लाठी लेकर, ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई उन्हीं के समान मैं विचरण करूँगी, उन्हीं की तरह मैं घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। स्वांग का अर्थ होता है रूप धारण करना। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि मुझे तो श्री कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगना, वही रूप अच्छा लगता है और इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं ग्वाले श्री कृष्ण का पूरा रूप धारण करूँगी। जो ग्वाले रूप में श्री कृष्ण थे उसी का रूप धारण मैं तेरे कहने पर पूरा का पूरा उसका रूप धारण मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी धरान धरूँगी। लेकिन या मुरली बांसुरी मुरलीधर श्री कृष्ण। अधरान वैसे नीचे वाला होठ होता है लेकिन होठ के लिए ही आया है यहाँ पे धरी धरना। अधरान होता है धारण न करना, धरोंगी रखना। अब यहाँ पे वो श्री कृष्ण का पूरा रूप धारण करेंगी, किंतु उस मुरली, उस श्री कृष्ण की बांसुरी को जो वो हमेशा अपने होठों पर धारण करते थे, उसे वह कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएगी। क्योंकि गोपियाँ हैं वो उस मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो उस बांसुरी की धुन की आवाज़ उन्हें अपने वश में कर लेती है और वो श्री कृष्ण के वशीभूत होकर उसी के अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए यहाँ पर गोपी है और श्री कृष्ण का सारा रूप धारण करेगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे अपने होठों से नहीं लगाएगी। अब सवैया छंद है, ये हम सबको इस पद का पता ही है। गोधन गवारिन संग फिरोंगी, अनुप्रास अलंकार इसमें दिया गया है। लेकिन ये जो है लास्ट वाली पंक्ति है, मुरली मुरलीधर की, अधरान और अधरान, यहाँ पे शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ इसका दोनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। प्रसाद गुण है यहाँ पे और श्रृंगार रस और भक्ति रस को इसमें दिखाया गया है।